पर अपने लगाम नहीं है। कहा था अपने आप को धार्मिक समझते हैं पर जबान में लगाम नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आप कहते हो कि मैं क्या हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, बड़ा धार्मिक आदमी हूं, लेकिन अपनी जबान पर क्या लगाम नहीं है, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। वचन पढ़िए याकूब 1:26। याकूब 1:26 बहुत लंबा वचन है, शॉर्टकट में बात करें। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, क्या समझे, भक्त समझे, और अपनी जीभ पर लगाम न आप दे, अपने जीभ पर लगाम न रखे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो अपने हृदय को क्या करे, वो धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ऐसी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आप यहाँ बैठे हो, प्रार्थना आराधना के लिए आए हो, और प्रार्थना आराधना यहाँ पे बैठे और कर नहीं रहे हो, तो किसको धोखा दे रहे हो। तो यहाँ लिखा है कि हम अपने आप को बड़ा धर्मी बातचीत न करें। हालेलुया। तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। और बाइबल में याकूब लिख रहे हैं अगर अपने आप को भक्त समझते हो कि मैं भक्त हूं, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं बड़ा बढ़िया हूं, और अपने जीभ पर लगाम न दे, अपने जीभ पर, जीभ का मतलब होता है लगाम, का मतलब होता है लगाम नहीं लगाए हो और किसी दूसरे को अनाप शनाप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, दिखावा क्या कर रहे हो कि हम क्या हैं, भक्त आदमी हैं, बड़े संत आदमी हैं, लेकिन जबान पर तनिक भी लगाम नहीं है, अनाप शनाप बोल रहे हो किसी को। अनाप शनाप को मतलब समझ रहे हो ना, अब बोल रहे हो आप, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो आप अपने हृदय को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो उसकी भक्ति व्यर्थ तो है। ऐसी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए आपको कहा जाता है देखो भाई, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नशा पति क्या करो, बंद। यहां आने के बाद अब आप बोलेंगे अरे यार वहां बोले जीभों को भी क्या रखें, अरे लगाम रखे मेरे प्रियो, क्योंकि नीति वचन में लिखा है जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जैसा काम चाहते हैं लाना वैसा फल आप पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने जुबान को क्या करना चाहिए, लगाम। घोड़ा को लगाम ना लगाया जाए ना तो सोच लीजिएगा फिर कहां कूद जाएगा कोई, तो याद रख किसी काम की नहीं, आप किसी काम की नहीं, आपकी भक्ति बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए पत्रस लिखते हैं, पढ़िए पहला पत्रस 3 अध्याय। कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्या, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या, अच्छे दिन, अरे हम अगर मान लो हम भक्त हैं और मैं ऐसे बोलूं प्रभु से दुआ करूं, प्रभु मैं जा रहा हूं फलाने के घर में चोरी करने, कृपया वहां के लोगों को आंखों को क्या करिए, सही है, ये ऐसा प्रभु करेगा क्या, लेकिन सुनने में आता है क्योंकि सत्य में बड़ी ताकत है, सत्य में बड़ी ताकत है। मैंने कितने बार प्रचार करके बोला, एक चोर, क्या चोर, एक सत्य संत आदमी संत महात्मा अच्छा वाला, और रोज प्रचार करता था सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, सत्य में बड़ी। चोर को सुनते 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 नहीं रहा गया, जब सब कोई चला गया तब बोले बाबा आप बोलते हैं सत्य में बड़ी ताकत है, सच में ताकत है, सब कोई बोल सकता है, बोला हाँ सब कोई बोल सकता है, कहा हम भी बोल सकते हैं, बोला आप भी बोल सकते हो, कहा मैं चोर हूं, तो बोला कोई बात नहीं, चोर हो चाहे कोई हो, सत्य बोलो बड़ी ताकत है उसमें, बोला सत्य में, बोला हाँ, वो भी निर्णय लिया कहा आज हम सत्य बोलेंगे, चल दिया चोरी करने के लिए, क्या करने के लिए, चोरी करने गया। आज जब वहां पहुंचा गेट के सामने तो गेट के लोग बोले कहां जा रहे हो तुम, बोले अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। तो दोनों दरवाजे के सामने खड़ा जो दरबान थे बोले लगता है ना ये राजा का खास आदमी है, इसलिए पूछने पर अटपटांग बोल रहा है। तो उन्होंने बोला जाओ 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 जाओ। उधर राजा साहब से भेंट हो गई, राजा साहब बोले कौन है तुम, कहां से आ रहे हो, कौन हो, बोले राजा साहब मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं।
तो राजा साहब के दिमाग में आयल कि लगा था मेरे पत्नी का यानी रानी का खास आदमी है, पूछने पर थोड़ा उल्टा बोल रहा है। राजा बोले जाओ जाओ। उधर रानी के जब कमरे में पहुंचता है, रानी देखते तो बोलता है तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले रानी मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, सफाई करने आया हूं। तो उसने बोला लगता है राजा का खास आदमी है, पूछने पर उल्टा बोला कुछ जाओ जाओ जाओ। और वो चोर गया, वो वाले घर में जौने में हीरा सोना चांदी सब कुछ था, पूरा अच्छा से सफाई करके बोरा में भर लिया और उसको मालकिन उठा दी, कहा जाओ। राजा भी देखता है तो बोला एक काम करो, दरबान को लगा इसको जल्दी से अच्छा से पहुंचाओ। और वो वहां से लेते 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 बाहर वाले भी देखे, उनको राजा हुक्म दिया कुछ दिक्कत नहीं, अच्छा से पहुंचाओ। उसको पहुंचा दिए और जा करके गुरु जी के मतलब स्वामी जी के यानी जो सत्य थे महात्मा थे उनके सामने गहना गिट्टी पटक के बोला गुरु जी अरे हम चोरी कर करके जितना नहीं कमाए आज सत्य वाकई में सत्य में बड़ी तो मेरे प्रिय यही तो मैं भी बोल रहा हूं ना, अगर आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं, अगर आप भक्त समझते हैं तो अपने आप को जवान में लगाम रखो, सत्य पर चलो, सत्य आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, ऊंचाई पर ले जाएगा। इसलिए पतरस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पतरस बोल रहा है। और जो प्रभु का वाणी है वही तो मैं बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं। इसलिए क्या लिखा है फिर से पढ़िए, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, बाप रे बाप, कितना लोग अच्छा दिन देखना चाहते हैं, को बुराई से क्या अगर अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो अपने जीव को, दूसरे के जीव का नहीं, अपने जीव को बुराई करने से रोक। और अपने क्या कर मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूं शीतल। ऐसा मत करेगा, ऐसा बानी बोले कि सबसे झगड़ा हो, उसे झगड़ा कबो न हो जो हमसे तगड़ा। हालेलुया। तो मतलब यहाँ पर अगर आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो आपको अपने किस चीज को प्रिया सही रहो, किस चीज को, जीव को, दूसरे के जीव को नहीं, अपने जीव को बुराई करने से रोकें। आगे, और अपने होठों को, और अपने होठों को छल की बात करने से छल रोके की रहे, बात करने से क्या करें, रोके रहे, रोके। और वो बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, और उसके खोज में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने आप को सावधान हो जाइए। अच्छा दिन देखना चाहते हैं, अपने जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, अपने जीव को बुराई करने से क्या करें, निंदा करने से रुकें, भलाई का साथ दें, बुराई का साथ क्या करें, छोड़ दें। ऐसे वाले के बाइबल बताती है, फिर उस लाइन पढ़िए, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, आंखें कहाँ लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, कान भी उसके प्रार्थना पर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वालों की क्या रहता है, मतलब दूर रहता है। तो आप क्या चाहते हैं, प्रभु दूर रहे कि नजदीक? तो नजदीक रहे तो आपको सावधान होना पड़ेगा। मतलब अगर आप भक्त समझते हैं, अपने आप को विश्वासी समझते हैं, साव नहीं तो आप आओगे और कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सुन लो, बन के जाओ। यही एक ऐसा स्थान है कि पापी आओ कोई बात नहीं, कोई कैसो कैसो आओ, प्रभु कहता है चोर हो कैसो भी हो, पाप लाल हो चाहे अर्गवानी हो, आप आओ तो सही, मैं बताता हूं हिम के नहीं कर दूंगा। लेकिन अपने आप को जांचना पड़ेगा। जितने लोग नए लोग आए हैं आज, अगर आप चंगाई के लिए आए हो, कोई समस्या हो, मैं दावा करता हूं आप खाली वचन सुनो, सुनते सुनते चंगाई हो जाए। जहाँ साथ है वही परमेश्वर का वास है, और जहाँ परमेश्वर का वास है सारी बीमारी साफ है। जोश आएगा वो आगे। ये पूरा हो गया ये वाला। यस सर। भजन संहिता 15:3 में क्या लिखा है, वही से पहले जो अपनी जीभ से निंदा करता
क्या? बोला जा। नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता ना है। तो अपने पड़ोसी की निंदा। आजकल तो पड़ोसी की निंदा सुनने सब तैयार। फिर से निंदा नहीं करता, नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा ना सुनता तो अपने है। पड़ोसी की निंदा मनसा वाचा। सुनने से भी क्या है भैया? अच्छा सुनो सुनो, अगर कोई अपने आप को आध्यात्मिक सोचना कि हम बहुत आध्यात्मिक है और परमेश्वर के राज में हम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, मतलब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अपने आप को आध्यात्मिक सोचना कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूं और परमेश्वर के राज में मैं क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, ये भी क्या है? धोखा है। ये भी क्या है? धोखा है। पढ़िए एक वचन। अपने आप को समझ रहे हो कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूं अपने विचार से, और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज में हम चले जाएंगे, ऐसा सोच रहे हो, तो आप अपने आप को क्या दे रहे हो? धोखा। पढ़िए पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 9 से लेकर 10 पद तक। क्या तुम नहीं जानते कि क्या? अरे बोलिए। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अच्छा, अगर वारिस न होंगे। अभी 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 अन्याय भाल मालूम नहीं होंगे। धोखा न खाओ, हाँ, धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न तो वेश्यागामी, न मृत्यु पूजक, न मूर्ति पूजक, न न पर स्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। हाले नहीं होगा। झूठ बोल बोल के का खैली? रसगुल्ला। झूठ बोल बोल रसगुल्ला खेवा भैया, तो सोच लिया। सोच लो, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आपसे एक सेवक होने के नाते से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अपने आप को सावधान हो जाइए। ऐसा करना स्वर्ग के राज में नहीं जाओगे। गाली देना, चोरी करना, उंगली उठाना, ये वो कहना, जो कुछ भी हो, अगर ऐसा अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, धोखा मत खाओ। परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे ऐसे लोग। तीसरा पॉइंट आज वाला में, बुरी संगति में बने रहने से हम भ्रष्ट नहीं होंगे, ऐसा सोचना। अपने आप को नहीं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हम एक संगत बुरा है और बोलेंगे ना ना हम जाएंगे तो कोनो दिक्कत ना, हम खराब नहीं होंगे, ऐसा सोचना क्या है? गलत। क्या है? गलत है। में बने रहने से हम भ्रष्ट नहीं होंगे, हम बेकार नहीं होंगे, ऐसा सोचना भी गलत है। आप अपने आत्मा को क्या कर रहे हो? छल कपट में हो। इसलिए बाइबल में लिखा है, पढ़िए पहला कुरिन्थी 15:33। खाओ बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब धोखा मत खाना आप लोग। बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र क्या करेगी? कविता में लिखा है, शायद किसी किताब में, याद नहीं है कहाँ में लिखा था, पढ़े थे लोग, कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात भी है, होता भी और जाता है। तो जो अच्छा वाला अगर उससे संगत रखेंगे तो अच्छा होगा, बुरा वाला संगत रखेंगे तो क्या होगा? तो यही बात लिख रहा है पौलुस। फिर पढ़िए, धोखा न खाओ। आप लोग धोखा मत खाओ। सभी लोग